भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। इन 16 दिनों को 16 श्राद्ध या फिर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष कनागत के नाम से जाना जाता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन संपन्न होंगे। इस दौरान पितरों के निमित्त तर्पण किए जाते हैं, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए इस दौरान पितरों की तृप्ति के लिए विशेष रूप से उपाय किए जाते हैं। यदि हम पितृपक्ष की तिथियों की बात करें तो 29 सितंबर को पूर्णिमा तथा प्रतिपदा का श्राद्ध होगा, 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा, 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, 2 अक्टूबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा, 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध होगा, वहीं 4 अक्टूबर को षष्ठी का श्राद्ध होगा, 5 अक्टूबर को सप्तमी का एवं 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा, 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध होगा, 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा, 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा, वहीं 10 अक्टूबर को पितृ एकादशी का व्रत रहेगा तथा 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा, वहीं 14 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध होगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में पितृपक्ष का आरंभ कब से होगा तथा आपको अपने पितरों की तिथि पर किस दिन किस तिथि का श्राद्ध करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने हेतु इन 16 दिनों में आपको कौन कौन से खास कर्म करना चाहिए, जैसे आपके पितरों को परम तृप्ति प्राप्त हो सके। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे और आपके YouTube चैनल को इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों और पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सभी को करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो। उनको अपने पितरों के लिए कृतज्ञता प्रकट इस दौरान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि कनागत के दौरान पितृपक्ष के द्वार खुलते हैं और सारे पितरों को पितृलोक से मुक्त कर दिया जाता है और वो सभी वायु रूप में अपने अपने परिजनों के निवास स्थान पर आकर के भ्रमण करते हैं। ऐसे में जब उनके परिजन उनके लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे, तो उनको परम तृप्ति प्राप्त होगी और उनका मोक्ष हो जाएगा। जब उनको तृप्ति मिलेगी तो घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा, क्योंकि अधिकतम समस्याएं परिवार में पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। तो यदि आप अपने घर परिवार के पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं, अपने घर की दरिद्रता को शांत करना चाहते हैं, घर के संकट और कष्टों को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन पितृपक्ष के 16 दिनों में अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जैसा हम बता रहे हैं उस प्रकार से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के दिन मृत्यु लोक से पूर्वज धरती लोक पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। वहीं पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष के दिनों में श्राद्ध कर्म करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन भी अवश्य करवाना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है, जो कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन होता है। और इन
16 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त जो भी कर्म करेंगे वो सीधा सीधा उनको प्राप्त होगा। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके, याद करके उनका श्राद्ध कर्म, पिंड कर्म, दान कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी इस दौरान आपको उपाय करना चाहिए। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार अनेक प्रकार के रीति रिवाज और उनके संस्कार जो भी व्यक्ति गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु उपरांत तक किए जाते हैं। अंत्येष्टि को भी अंतिम संस्कार माना जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार के पश्चात भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें मृतक की संतान को करना चाहिए। श्राद्ध कर्म उन्हीं में से एक माना जाता है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का कार्य। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म किया जा सकता है, परंतु श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष में कनागत में अपने पूर्वजों के प्रति जो कोई भी विशेष कर्म करते हैं उनके पूर्वजों को सीधा सीधा प्राप्त होता है। और इस समय सारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और 16 दिनों की अवधि तक उनका सम्मान हमको करना चाहिए। इस अवधि को पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या कनागत के नाम से जाना जाता है, जो भाद्रपद माह के पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक पितरों को किए जाने वाले कर्म का विधान बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय पितृ पृथ्वी पर पक्षी यानी कोए के रूप में निवास भी करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान को सर्वोत्तम माना गया है। और हमारे शास्त्रों में बताया है कि जिन लोगों को पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं उनके घर में पितृदोष या पितरों का श्राप मिलता है, और जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते हैं और न ही वह जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। पितृदोष के कारण घर में कई प्रकार की परेशानी होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई में उन्नति नहीं होना, विवाह योग्य बच्चों का विवाह नहीं होना, नौकरी नहीं लगना, व्यापार में उन्नति नहीं होना, कर्ज की अधिकता होना, रोग बढ़ जाना, घर में क्लेश होना, जो भी आप कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती है, घर में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो आप पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो आपको पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए तथा अपने पितरों से क्षमा याचना भी करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और बिना सिले वस्त्र धारण करना चाहिए। वैसे धोती कुर्ता पहनने का विधान है। श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों को तर्पण देने के लिए काले तिल, कुशा, चावल और जौ को सम्मिलित करके उन्हें तर्पण करना चाहिए। तर्पण अर्पित करने के बाद पितरों की शांति हेतु एक छोटा सा यज्ञ या हवन करना चाहिए या धूप लगाना चाहिए, यानी गुड़, बिना नमक की रोटी और घी की धूप प्रतिदिन पितरों के निमित्त लगाना चाहिए। पितरों के पसंदीदा भोजन भी तैयार करवा करके उनको भोग लगाना चाहिए और पिंड दान करना चाहिए। चावल का पिंड बना सकते हैं, जौ के आटे का भी आप इस दौरान पिंड दान कर सकते हैं। सबसे पहले आप पितरों को तर्पण दे, जलांजलि दे, पितरों को भोग लगाएं, उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं और उसके पश्चात आप कुत्तों को रोटी डालें, कौवों को एक ग्रास डालें और जो याचक, भिखारी या जरूरतमंद आता है उसको भी भोजन करवाएं। इसके साथ ही अतिथि को भोजन करवाएं। चींटी के स्थान पर आपको आटा और शक्कर इस दौरान डालना चाहिए तथा मछलियों को भी आप आटे की गोली चुगाएं।
कौवों को भी पितृ का स्वरूप माना गया है। कौवों को भोजन करवाना चाहिए क्योंकि पितृपक्ष में कौवों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद ब्राह्मण को अपने भांजे भांजी को भोजन करवा करके उन्हें वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगा। यदि हम तिथि के अनुसार अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हैं तो 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। साथ ही इस दिन प्रतिपदा का श्राद्ध भी होगा, यानी 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन ही प्रतिपदा का श्राद्ध होगा तथा 30 सितंबर 2023 शनिवार के दिन द्वितीया का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन तृतीया का श्राद्ध होगा। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन चतुर्थी का श्राद्ध होगा। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन पंचमी का श्राद्ध होगा। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन नवमी तिथि का श्राद्ध होगा। 8 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन दशमी तिथि का श्राद्ध होगा। 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन पितृ एकादशी का व्रत रहेगा। हालांकि इस दिन किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, लेकिन मघा श्राद्ध इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं क्योंकि इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा। 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध होगा। 14 अक्टूबर 2023 के दिन शनिवार को शनिवारी अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है। इस दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी रहेगी, यानी जाने अनजाने सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान आपको 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन संपन्न कर लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पितरों के लिए जलांजलि देना, जैसे तर्पण करना कहा गया है। तर्पण के लिए आपको कुशा, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि हम पितृपक्ष में इन मंत्रों के द्वारा पितरों की प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही पितरों का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकेगा। ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधा नमः, सर्वपितृभ्यो श्रद्धया नमो नमः। ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरोः स्वधाय, नमो नमः पितरः पितरो नमो वो गृह्णान्न पितरो दत्तः सत्तो वः। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले सभी लोग ये सावधानी अवश्य रखें। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृ कर्म करते हैं, उन्हें पितृ कर्म या श्राद्ध वाले दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन अपने घर के कपड़ों को धोना नहीं चाहिए। घर के जालों को भी इस दिन साफ नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन घर पर सात्विक भोजन ही आपको बनाना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह आपको परहेज करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग इस दौरान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में विशेष रूप से हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती है। उनके निमित्त उनके नाम और गोत्र से तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी लोक के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यमराज के अधीन होता है। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हुए और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, उनकी आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाया जाता है।
ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष को आप कनागत के नाम से भी पुकारते हैं और तिथि के अनुसार पितरों की शांति के लिए श्रद्धा भाव रखते हुए विधि विधान से श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म की शास्त्रीय विधि की जानकारी के अभाव में हम जो बताने जा रहे हैं उस विधि से भी आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी धारणा है जो बिल्कुल गलत है। कई लोग ये मानते हैं कि पितरों का समय है, इसलिए इस दौरान भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप प्रतिदिन नियमित रूप से जैसा पहले करते आए हैं उसी प्रकार भगवान की पूजा करें तथा भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं। शिव मंदिर जाकर के जल अर्पण कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के पितृपक्ष के इन दिनों में आप भगवान का पूजन अर्चन सब कुछ संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि अपने घर में पितरों के निमित्त कोई भी तर्पण या श्राद्ध स्वयं करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करने के बाद देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप करके, यदि गाय का गोबर नहीं है तो गोमूत्र जल में डाल करके उससे पोछा लगाए और गंगा जल छिड़क करके अपने घर के मंदिर को या पूरे घर को पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली अवश्य बनाएं, क्योंकि मुख्य द्वार पर जब रंगोली बंधी रहती है या घर के मुख्य द्वार पर आप बंदरवार बांध देते हैं तो आपके पितृ आपके घर में प्रवेश करते हैं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन तैयार करें। लेकिन ध्यान रखें, जो माताएं बहनें रजस्वलावस्था पीरियड में रहती है उनकी छांव पितरों के निमित्त भोजन पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी उनकी दृष्टि ऐसे भोजन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही कुत्तों की दृष्टि भी पितरों के बनाए भोजन पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा, भांजा आदि बताए गए हैं। इनको आमंत्रित करके पितृपक्ष में बुला करके भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कर्म करवाना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही एवं खीर अर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में वैसे सर्वोत्तम भोजन तो खीर पूड़ी बताया गया है, लेकिन आप चाहें तो मालपुआ भी पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए बना सकते हैं। लेकिन यदि आप पूड़ी बनाते हैं तो तेल की पूड़ी हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष में वर्जित बताई गई है। पितरों के निमित्त घी की पूड़ी बनाना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा और अतिथि के लिए भोजन के ग्रास अवश्य निकालना चाहिए। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन करवाएं, मुख शुद्धि करवाएं, वस्त्र, दक्षिणा आदि से ब्राह्मण देवता का सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करे एवं गृहस्थ एवं पितरों के प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त करे। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर पाता है लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध अन्न, साग सब्जी, पत्ते, फल या जो भी संभव हो उनसे जो है भोजन बना करके पितरों की पूजा अर्चना करे और दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे करके उनको भोजन करवाए। यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव न हो तो 8 मुट्ठी या 7 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। इससे श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ऐसा भी यदि कुछ संभव नहीं हो पाए तो आप अपने पितरों के निमित्त सभी प्रकार के भोजन तैयार कर ले और भोजन को गौ माता यानी गाय को खिला दे। गाय को खिलाने मात्र से भी हमको श्राद्ध का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा है लेकिन आप श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने पितरों की तृप्ति के लिए सुंदर भोजन बना करके गौ माता को भोजन करवा देवे। इससे भी आपको श्राद्ध का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि गौ माता का हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य भगवान की ओर हाथ उठाकर या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पूर्वजों और सूर्य देव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में आपको कहना है कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और उसके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पुण्य फल भोगता है। श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान और पंच बलि कर्म किया जाता है। श्राद्ध पक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है। इस पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाई जाती है। यदि आप श्राद्ध के 16 दिनों में इन गलतियों में से कोई भी गलती कर देते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला काम यह है कि पितृपक्ष के दौरान घर में कलह नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। संतान को कष्ट नहीं देना चाहिए। इससे आपके पितर नाराज होकर के आपका घर छोड़ करके चले जाएंगे। और दूसरी गलती है, श्राद्ध में अधिक मिर्च मसाले वाला, बहुत ज्यादा तेल वाला, मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों की साग, चना आदि वर्जित माना गया है। यदि इनका उपयोग करना है तो आप बिल्कुल न करें, नहीं तो आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। इससे आपके ऊपर भी प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उससे भी पितृ नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक है या श्राद्ध कर्म को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही सीमित रहे। किसी भी साधु संत, विद्वान का या ब्राह्मण का या श्राद्ध पक्ष का अपमान बिल्कुल न करें। पिता का श्राद्ध पुत्र करता है। पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर उनकी पुत्र वधू भी श्राद्ध कर सकती है, बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, सगा भाई भी श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। यदि अलग अलग घर हो चुके हैं, यानी अलग अलग भाई रहते हैं, तो सभी अलग अलग अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। उक्त नियम से श्राद्ध न करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। यदि किसी का कोई नहीं है तो उसका मित्र भी उसका श्राद्ध कर सकता है, और मित्र भी नहीं है तो कोई पुरोहित, ब्राह्मण या आचार्य के माध्यम से भी आप अपने पितरों का श्राद्ध कर्म संपन्न करवा सकते हैं। कई घरों में बड़ा पुत्र है फिर भी छोटा पुत्र श्राद्ध करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर के श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का समय माना गया है, जिसे कुतुब काल माना जाता है। कुतुब काल में किए गए दान का या श्राद्ध कर्म का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रातः काल और रात्रि काल में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। तो आपको मध्याह्न समय में यानी कुतुब काल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। प्रत्येक दिन दोपहर 11:30 से लेकर के 12:30 का समय कुतुब काल कहा जाता है और यह मध्याह्न काल कहा गया है। इस दौरान श्राद्ध कर्म करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसों का समय है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान शराब पीना, मांसाहार का भोजन करना या फिर अंडे खाना बहुत ही पापकारी माना गया है, वर्जित माना गया है। श्राद्ध में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्याज का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में इन कार्यों को आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में शादी, विवाह, सगाई,
गृह प्रवेश, शुभ कार्य, ग्रह का आरंभ या कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य जो है पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आप जितना हो सके अपने पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, तो निश्चय ही आपके पितरों को परम प्राप्ति प्राप्त होगी, परम संतुष्टि मिलेगी और आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध संपन्न करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, पिंडदान करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और इस हेतु नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करके अपने घर परिवार के पितृदोषों को समाप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।